अगस्त मंथ हमारा बहुत शानदार रहा, जिसके बारे में मैं आपको ब्रेकडाउन में बता रहा हूं और आप ध्यान से देखिए, आपके लिए ये वीडियो काफी किफायती हो सकता है। एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं कसम से। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अपना अगस्त मंथ का क्लोजिंग हमने किया है 13,511 पे, राइट। तो ये क्या रहा, आप यहाँ पे देखोगे तो मैं हमेशा इस जनरल ऑप्शन की बात करता हूँ, क्योंकि ये देखो एक ओवरव्यू मिलता है यहाँ पे कि कैसा रहा। आप इसको देख भी लेते हो ना, क्योंकि आप जनरल मेंटेन नहीं करते होगे। अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको वैसे भी एक ओवरव्यू मिल जाता है। मेरे मैक्सिमम वीडियोज में यही बातें करता हूँ कि जनरल का ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि मेरे लॉसेस कितने हुए थे अगस्त के मंथ में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लॉसेज हुए थे। और अगर आप लॉसेज की बात करेंगे तो कोई भी लॉसेज मेरा 2000 के ऊपर ही नहीं गया है। तो ये 1600 का लॉस है, ये 480 का, ये 1600 रुपए का, 1340 रुपए का, 881 रुपए का और 1630 रुपए का, 1650 रुपए का। आप ये देखो, कोई भी मेरा लॉस का जो डे है वो 8 दिनों में से 2000 के ऊपर गया ही नहीं है, क्योंकि जाने नहीं दिया। पता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना है। फिर आप एक चीज देखोगे अभी यहाँ पे, तो ये ग्रीन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 8 लॉसेस थे, 8 लॉसेस थे और ये 11 जो है ये प्रॉफिट्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अब ये बताऊं तो ये देखो एकदम ब्रेक इवन पे कट किया, नहीं हुआ था उस दिन, नहीं हुआ। ये 1340 का है, 2000 का है, 870 का है, लेकिन बड़े प्रॉफिट देखो 4170 रुपए का है, 3600 का है, 2100 रुपए का और 2700 रुपए का है। ये बड़े प्रॉफिट्स है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट्स कट गए, ये बड़े प्रॉफिट्स है। जो ये बचा है 13,511 रुपए पॉइंट 25 पैसे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इससे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी आप, पहली बात तो आपके पास अगर फायर्स का अकाउंट नहीं है तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं करके, और उसमें बहुत सारी चीजें, उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया, तो मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा आपको बहुत हेल्प होगी। और कोई भी सवाल रहे आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। सब्सक्राइब कर ले चार्ट बडीज को अगर आपने नहीं किया है। डिस्क्लेमर, चार्ट बडीज इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड और डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल एंड सर्विसेज, रिस्क ऑन योर ओन, ठीक है, और अवॉइड कॉल्स एंड टिप्स। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या है ना, कि अगर आपने जैसे इस वाले बात में दिन में बात करूं, ये जैसे यहाँ पे इतने से सिनेरियो में, तो आपको एक पिक्चर परफेक्ट हो जाती है, देखते ही आपको पता चलता है। एक पिक्चर है ना, बहुत कुछ बोलती है। तो यहाँ पे देखो, आप जब इसको देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ चलो लॉस छोटा है, लॉस छोटा है, तो आपको क्लियर रहेगा कि माइंड में हाँ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लॉस छोटा लिया, प्रॉफिट भी छोटा हुआ है, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट भी आ जाएगा, लॉस मिनिमम रखना है। फिर जब आप अगले बार देखोगे, इस पिक्चर को देखोगे, तो आपको क्लियर नजर आएगा कि यार ये लॉस बड़ा हुआ था, लॉस 3 लॉस हुए और लॉस कंट्रोल में है, ये एक लॉस बड़ा था, ठीक है, स्टिल अंडर कंट्रोल है, एक बड़ा प्रॉफिट भी हुआ, वेरी गुड। पिक्चर क्लियर हो गई ना कि 3 अगर आपने लॉस भी किए तो एक बड़ा प्रॉफिट किया है, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। फिर आपने ये पिक्चर देखी तो आपको यहाँ पे क्या नजर आया कि इस वाले जगह पे आपने 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस किए, मतलब अब चांसेस आर हाई के आपके प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है, एक लॉस और हो सकता है, उसके बाद आपको एक प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहां देखोगे तो आपको सीधा प्रॉफिट मिला, फिर बैक टू बैक 2 प्रॉफिट मिले, फिर एक लॉस आया, फिर एक प्रॉफिट मिला। स्टिल ये जो पूरा पिक्चर है, इसका व्यू ओवरव्यू है वो यही है, हमेशा मैं इसी की बात करता हूं। और आप तो जनरल मेंटेन शायद नहीं करते होगे, वो करना चाहिए, और अगर नहीं करते हो तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है जनरल का, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये 13,511.25 रुपए, ये पूरा प्रॉफिट ये नहीं है। अब इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ चार्जेस एंड ऑल में। तो यहाँ पे हम आ गए हम यहाँ पे आ गए चार्जेस में। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा अब आपको क्या दिखेगा कि ये मेन मुद्दा है जो अकाउंट है, 13,511.25 वहां पे दिखा था, ग्रॉस पीएनएल है, नेट पीएनएल 10,249.44 रुपीज है, जो अगस्त मंथ में प्रॉफिट हुआ है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और मैं आपको कुछ चार्जेस के बारे में भी बताने वाला हूं, जो आपको हेल्प होगा काफी हद तक। ये देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गया, मेजर 4 बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, वो इसमें सब कवर करने वाला हूं। एक एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, जब भी आप कोई भी जब आप ट्रेड करते हो उसका वैल्यूएशन होता है, वो एक टर्नओवर होता है, उसके ऊपर चार्जेस लगता है। सीएम चार्जेस लगते हैं 55 रुपीज लगा है, सेबी चार्जेस लगते हैं, बहुत मिनिमम है। एसटीटी चार्जेस जो लगता है ये लगता है आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे,
ठीक है। और ये CTT चार्जेस हो गया, ठीक है, यहाँ ये नहीं लगा। स्टैम्प ड्यूटी तो मिनिमम है। GST इज अ बिग, कि आप जितना भी प्रॉफिट करते हो और उसके ऊपर का कोई GST आपको भरना पड़ता है, दैट इज राइट। और ब्रोकरेज की बात करें, ये ब्रोकरेज देखो 2220 रुपये मैंने ब्रोकरेज भरा है। और यहाँ पे आ गया IPFT। अब मैं बात करता हूँ मेजर 4 चार्जेस की। जो मेजर 4 चार्जेस जो है ना, वो है एक तो अपना ये टर्नओवर है, दूसरा अपना STT है, GST है और ये ब्रोकरेज है। ये 4 हेवी चार्जेस होते हैं और 4 हेवी चार्जेस लगते हैं। इसीलिए क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी के बाद जब आप देखते हो कि आपने पैसा बनाया 3000 रुपये, उसके बाद आपने 2500 रुपये का सिर्फ या 4-5 हज़ार रुपये का अपने ब्रोकरेज भर के एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए, इसलिए आप लॉस में भी दिखते हो। इनको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मिनिमम ट्रेड, लेस ट्रेड, और बड़े ज़्यादा ट्रेड से पैसा बनेगा नहीं भाई, क्वालिटी ट्रेड से पैसा बनता है। ये देखो 3261 रुपये 81 पैसे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस लगे, जिसमें ब्रोकरेज सबसे हाई है एंड सेकंड में आप देखेंगे तो GST है। तो ये एक है। अगर जब ओवर करते हैं ना ट्रेड, ओवर ट्रेड्स, तो क्या होता है, ये एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस बढ़ जाते हैं, जिसको मैंने कंट्रोल में रखा है। मैंने मतलब ट्रेड्स को कंट्रोल में रखा है, तो ये बढ़ जाते हैं और ये STT चार्जेस भी थोड़ा हाई आ जाता है। तो मेजर ये 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस है, तो लगते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे देखेंगे आप तो क्वांटिटी, जैसा मैंने कहा कि 75 क्वांटिटी, एक लॉट बहुत रेयर है कि आपको 2 लॉट दिखेंगे, बाकी एक लॉट में मैंने ये काम किया था, तो इस अकाउंट में मैंने यही किया है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बैक लेके चलता हूँ, वापस से ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जनरल का ऑप्शन बहुत शानदार ऑप्शन है। इसमें ये देखो, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि टोटल प्रॉफिट के बाद जो यहाँ पे ये ग्रॉस है, नेट प्रॉफिट 10,244 रुपये का हुआ है, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में अभी दिखाया है। बेसिकली इस वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया जो ये रहा, ये टोटल नेट अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10,249 रुपये 44 पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना होता है बड़ी। और ये हमारा अगस्त मंथ का जो था वो शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा और मज़ा आया। ट्रेड्स भी कम किए, किसी में भी कोई ज़्यादा 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेड थे ही नहीं, मैक्सिमम 3 थे। एक आध बार कोई 4 ट्रेड हुआ होगा, बाकी बहुत अच्छा दिन रहा और मस्त बढ़िया रहा। तो यही कंसिस्टेंसी होती है। ये पैसा जो बना है ना, ये एक ट्रेड में नहीं बना है, या एक दिन में नहीं बना है, या 5 दिन में नहीं बना है, ये पूरे महीने की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा ये अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में हमने इसको अचीव किया है। उम्मीद और ज़्यादा है इससे, लेकिन हम धीरे धीरे और अचीव करेंगे, हार्ड एंड फास्ट कहीं नहीं। अगर आपके कंट्रोल में रिस्क है, अगर आपके कंट्रोल में नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने फिक्स किया है, आपके कंट्रोल में प्लान है, रिस्क है, मनी मैनेजमेंट है, तो बिलीव योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात होती है बिलीवेबिलिटी की। अगर एक बार आपने मान लिया, वो मानने में ही समय लगता है, वही साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है मार्केट के अंदर। आपने अगर उसको मान लिया और आपने डिसिप्लिन के साथ काम किया, पेशेंस रख के काम किया, तो आपने समझ लो कुछ अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि यार ट्रेड ले लेना चाहिए, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। आपको लगता है ट्रेड लेना चाहिए, आपका सेटअप नहीं बढ़ रहा, सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक ट्रेड ले लो वहां उस जगह मिनिमम क्वांटिटी पे, क्योंकि आपकी गट फीलिंग नहीं, आपका सेटअप नहीं है, आपको अंदर से आवाज आती है एज ए बिगनर या एज ए इंटरमीडिएट। आप एक ट्रेड ले लो, सेटिस्फेक्शन दे दो खुद को, ठीक है, छोटा क्वांटिटी रखो, लॉस होगा आपके कंट्रोल में चलेगा, बट हर बार ऐसा नहीं करना है। बहुत जब आपको तीव्र इच्छा होती है ना, तो आप एक ट्रेड ले लो, वहां पे रोको मत खुद को। लेकिन हर वक्त हर जगह ट्रेड नहीं लेना, बस आप वहां लो, कम क्वांटिटी से लो, और जब आपकी गट फीलिंग अंदर से बोल रही है कि हाँ ये ट्रेड मुझे लेना है और ये ट्रेड चल सकता है, आप नॉर्मल जो क्वांटिटीज लेते हो उससे लो। सेटअप साथ में देखो, अगर सेटअप है तो लो, सेटअप नहीं है तो मिनिमम क्वांटिटी रखो, लेकिन सेटअप पे काम करो, तभी एज आएगा, एक्यूरेसी आएगा। बाकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बचाएगा, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सिंपल सा है कैलकुलेशन, ये मैंने आपको बताया। और अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं फायर्स का, ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है। स्कैल्पर मोड मिल जाता है और आपको
फियाट करके अपना AI का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, आप फिल्टर्स लगा के देख सकते हो और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय ओपन द अकाउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बटन दबा के बेल आइकन दबा लीजिए और बने रहे चार्ट बडीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।